अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ करते होंगे। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ और मैं आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। बच्चों, आपकी किताब का नाम है उर्दू प्राइमर और आपकी क्लास है प्री 1। आज का सबक हम सफ़ा नंबर 19, 20 और 21 से पढ़ेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। बच्चों, जिस जगह स्कूल, हस्पताल, पुलिस स्टेशन और बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, उस जगह को हम शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? शहर। बच्चों, शहर से दूर एक गांव था। उस गांव का नाम हरूफ तहज्जी गांव था। वहाँ पर एक मदारी आया। क्या आपको पता है मदारी किसे कहते हैं? मदारी वो होता है जो बंदर का करतब दिखाता है। सब बच्चे बहुत खुश थे कि हम बंदर का करतब देखेंगे। तो वहाँ पर एक लड़का था। चलिए देखते हैं उसने अपने दोस्त को किस बात से रोका। किसी गांव में एक लड़का बाबर रहता था। उसको बंदर का तमाशा और बतख देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो बंदर का तमाशा देख रहा था कि एक बच्चे ने बंदर को पत्थर मारा। बाबर ने उसे समझाया कि जानवरों को तंग नहीं करते। अब हम इस कहानी में से उन अल्फाज को निकालते हैं जो बा की आवाज़ से शुरू होते हैं। तो चलें हम उन अल्फाज को निकालते हैं। मेरे साथ पढ़िए। बाबर, बतख, बंदर, बदर। एक दफ़ा फिर बोलते हैं। बाबर, बतख, बंदर, बदर। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? बे। बे की आवाज़ है बा। बे बा बकरी। बकरी मैं करती है, सबको अच्छी लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हरूफ तहज्जी के गांव में बे ने अपने अल्फाज बनाना कैसे शुरू किए। एक दिन बे ने सोचा कि मैं लाम, सीन और जीम के साथ दोस्ती कर लेता हूँ और अल्फाज बनाता हूँ। जब वो उनके साथ जाकर लगा तो अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा मैं क्या करूँ। फिर उसको ख्याल आया कि गांव में एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। वो चल पड़ा। फिर वो बोला कि बाबा जी, जब मैं किसी हर्फ के साथ लगता हूँ तो देखने में अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूँ? बाबा ने थोड़ी देर सोचा और एक जादू पढ़ा, छू मंतर, और वो जल्दी से बे एक छोटी बे में भी तब्दील हो गई। अब बड़ी बे और छोटी बे। अब बे बहुत खुश हो गई कि हम दोनों मिलकर अल्फाज बनाएंगे। पर बाबा जी ने कहा, बे, अगर तुम हर्फ के दाएं तरफ लगोगी तो छोटी हो जाओगी और अगर तुम हर्फ के बाएं तरफ लगोगी तो बड़ी हो जाओगी। फिर बाबा जी ने लाम और सीन को बुलाया ताकि कुछ अल्फाज बन सकें। जब लाम बे के साथ जाकर लगा तो बना बल। फिर सीन बे के साथ जाकर लगा तो बना बस। बच्चों, इस तस्वीर में देखें कि जब बे दाएं तरफ लगी तो वो छोटी हो गई और जब हम बे को बाएं तरफ लगाते हैं तो बड़ी हो जाती है। इस तरह आप बहुत सारे अल्फाज बे के साथ बना सकते हैं। तो चलें बच्चों, अब हम वो अल्फाज पढ़ते हैं जो बे से शुरू होते हैं। बे बा बकरी।
बे बा बिस्किट, Yummy! बे बा बॉल, बे बा बच्चा, बे बा बिल्ली, बे बा बाजा, बे बा बत्तख, बे बा बस्ता। बच्चों, आपको पता है ये क्या है? ये कश्ती है। इंग्लिश में इसे बोट कहते हैं। कश्ती की शक्ल बिल्कुल बे जैसी होती है। अगर आप बे को कश्ती के ऊपर रखें तो आप देखें कि इसकी शक्ल बे जैसी है। हरूफ तहज्जी में बहुत सारे ऐसे हरूफ हैं जिनकी शक्ल कश्ती जैसी है, पर इनके मुख्तलिफ नाम हैं। बच्चों, बे, पे, ते, टे, से में बे पहले नंबर पर आती है, इसलिए हम बे के नीचे एक नुक्ता लगाते हैं और इस तरह हमारी बे बन जाती है। क्या बन जाती है? बे। प्यारे बच्चों, तो फिर आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा बड़ी बे और छोटी बे। अब आप लोगों ने अपनी किताब में इसको बार बार लिखना है और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छे से बे याद हो जाए। अब मैं आप लोगों से अलविदा करती हूँ। उम्मीद है आपको ये सबक अच्छे से याद हो गया होगा। बच्चों, अगर आपने मेरी अलिफ वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हरूफ तहज्जी मज़ीद समझ में आ जाएं। मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।